सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अगेन टू जस्ट गिव यू अ टेस्ट कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है. पीपल डू नॉट जस्ट वन PhD, दे डू कपल ऑफ PhDs ऑन दिस सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट. इट बिलोंग्स टू द सिस्टम विच कॉल्ड एज सिस्टम्स. ठीक है, इसमें हम लोग सिस्टम पढ़े क्योंकि कंप्यूटर्स में बहुत टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, से एक एल्गोरिथम जो आपने पढ़ा दैट्स थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. उसमें हम लोग क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग ऑटोमेटा थियरी पढ़ते हैं. उसमें हम लोग फॉर्मल मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं. बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. दैट इज इन द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस. देन वी हैव व्हाट्स कॉल्ड एज सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स. तो उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम्स आता है. तो बहुत सारे सब्जेक्ट है विच डील्स विद सिस्टम्स. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है व्हिच कॉल्ड एज इंटेलिजेंट सिस्टम्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे सिस्टम्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस सिस्टम्स. एंड देन वी हैव कॉल्ड एज इंटेलिजेंट सिस्टम्स. तो इंटेलिजेंट सिस्टम में आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास वो AI आता है, पूरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और भी बहुत सारे गेम थियरी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो दे आर जनरली ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ व्हाट कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अब पहले हम बेसिक क्वेश्चन से आते हैं, इसका नीड क्या था, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नीड क्या था. एंड देन विल डिफाइन कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. अब ऐसा मान लो यू आर बोर्न इन 1950s, उस वक्त लोग प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है ना, उस वक्त क्या था, मशीन्स आर वेरी स्लो. अब मशीन जब स्लो थी, अब लोग कैसे लिखते थे, पीपल वर राइटिंग प्रोग्राम ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज पंच कार्ड्स. ठीक है, पंच कार्ड्स पे वो होल्स लिख के वो बाइनरी में लिखते जनरली. और इवन आफ्टर दैट जब थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ फिर भी उनको अपने प्रोग्राम में सबमिट करने. आई नो पीपल, मैं उनके साथ मैंने बात की हुई है उन लोगों के साथ जो ये सबमिट करते थे. अब ये मान लो कि ऐसा होता था, देयर वाज अ बिग कंप्यूटर, यहाँ पे आप एक कंप्यूटर सिस्टम मान लो. तो जब किसी को अपना प्रोग्राम रन करना पड़ता उसको एक मल्टीपल कार्ड लिख लेना पड़ते, एक कार्ड, दो कार्ड, ऐसे 3 कार्ड. सब उसका प्रोग्राम जो है वो 3 कार्ड्स पे आता था. फिर क्या होता था, यहाँ पे एक ऑपरेटर होता था, उसको ये 3 कार्ड दिए जाते थे. उसको बोलते थे कि ये मेरा प्रोग्राम है, इसको रन करके दो, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए. तो वो ऑपरेटर क्या करता था, वो ऑपरेटर इन कार्ड्स को कंप्यूटर में ये डालता था, इन पंच कार्ड्स को पंच करता था इस कंप्यूटर में. एंड देन इट यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द प्रोग्राम. अगर इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ था तो आउटपुट गलत आया था, तो फिर उस बंदे को नए से प्रोग्राम लिखना पड़ता था. ठीक है, क्योंकि उसमें गलतियां थी. तो उसको फिर वो वैसे डिबग करता है. एंड देन उसके बाद कभी मेजॉरिटी टाइम्स वो पहले ही चेक करते थे कि हमारा प्रोग्राम ठीक है, और इन कार्ड्स को एग्जैक्ट सीक्वेंस में रखना पड़ता था. ठीक है, और उसके बाद एक बंदे का प्रोग्राम जो है वो रन होता था. ऐसे जब नेक्स्ट बंदा आएगा तो वो क्या करते थे, वो अपना प्रोग्राम देता. तो पीपल हैव टू वेट इन लाइंस, उनको क्यूज में बैठना पड़ता था ये चीज करने के लिए. बट व्हाई वाज दिस अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इसलिए था बिकॉज कंप्यूटर्स वेरी स्लो और वो एक ही टास्क एक चीज पे करते थे, एक टाइम पे करते थे. तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा प्रोग्राम लिख गया इट विल रन ऑन द कंप्यूटर. बट व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे हार्डवेयर जो है वो इंप्रूव होता गया तो कंप्यूटर जो है वो ब्लेजिंगली फास्ट हो गए बहुत ज्यादा. क्योंकि हम लोग पहले आपको मैंने दिखाया है कि इनिशियली व्हाट वी यूज्ड टू, हम लोग रिलेज यूज करते हैं. रिलेज के बाद हमने सोचा कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते हैं. वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर ट्रांजिस्टर्स का हमने वो डबल चिप साइज हमेशा डबल हो, दिस कॉल्ड एज मूर्स लॉ. कभी हम पढ़ेंगे मूर्स लॉ के बारे में. तो बट ऑल इन ऑल क्या मुझे बोलने की बात यह है कि कंप्यूटर्स जो है वो बहुत फास्ट होते गए. अब हमारे पास क्या, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस थे. ठीक है, सपोज मेरे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस थे. एक्सटर्नल डिवाइस में मेरे पास कीबोर्ड था, से मेरे पास ऐसे ही सपोज USB स्टिक था. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे ही मुझे कंप्यूटर पे कुछ करना पड़ता, ये डिवाइस को यूज करना पड़ता. सपोज प्रिंटर था कोई और मुझे इस कंप्यूटर पे अटैच करके प्रिंट लेना पड़ता था. तो एवरी टाइम आई हैड टू राइट सेपरेट कोड. मुझे कोड लिखना पड़ता था कि इस प्रिंटर को यूज करने के लिए ये जो कंप्यूटर मेरे पास था तो मुझे कोड लिखना पड़ता कि ये जो है कम्युनिकेट कर पाए. तो दिस वाज अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि प्रोग्रामर को पता होना चाहिए किस क्वालिटी का प्रिंटर है, मैं किस कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहा हूँ. हमेशा क्या करना पड़ता था, इस बंदे को कोड लिखना पड़ता था. कोई भी इनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जिनको हम लोग जो पेरिफेरी में लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस जब भी हम लोग कंप्यूटर से अटैच करते हैं टुडे व्हाट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले क्या होता है कि आप लगा देते हो वो चल जाता है. लेकिन लाइफ वाज नॉट दिस इजी. हमेशा लाइफ ऐसी नहीं थी कि आपने कीबोर्ड उठाया और लगा दिया और ये चल जाता है. कोई भी कीबोर्ड मैकबुक में लगा दो सपोज, या किसी और में लगा दो तो वो जल्दी चल जाता है. बट लाइफ वाज नॉट दिस सिंपल. दैट उस टाइम क्या था, और प्लग करो, उसके बाद अपना आप लोग ये पेरिफेरल डिवाइस को कम्युनिकेट बिठाने के लिए आप कोड लिखो और तब जाके वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर के साथ बात करेगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड बाय प्रोग्रामर्स, यानी जो बंदे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे, कि ये जो पेरिफेरल्स है इसका तो बहुत प्रॉब्लम है. सेकंड थिंग दैट वाज डन इज ये वाला जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, ये इनिशियल जो हमने डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम उसको बैच में करना पड़ता है. इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता था कि कंप्यूटर को कभी कभी आइडल रखना पड़ता, क्योंकि हमेशा अब क्या था, कंप्यूटर का स्पीड तो बहुत इंक्रीज हो रहा था. अब क्योंकि हम लोग बैच में प्रोग्राम दे रहे थे, अब पॉसिबल ये नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर की स्पीड को मैच कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर को नाउ परफॉर्म बिलियंस ऑफ टास्क. ठीक है, लेकिन जब हमें बैच करना पड़ता, अब किसी को वहां बैठना पड़ता, वो कार्ड उठाता और उसमें कार्ड लगाता,
ठीक है। हमें कुछ मैनुअल लेबर चाहिए था उस टाइम पे, ठीक है, मैनुअली ये सब काम करना पड़ता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, देयर वाज दिस प्रॉब्लम कि ये कंप्यूटर को हम ऑप्टिमली यूज नहीं कर पा रहे हैं। या मैंने आपको दो रीजन बोले। पहला रीजन ये है कि जब हम लोग पंच कार्ड देते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, अब ह्यूमन कितना ही तेज पंच कार्ड लगाएगा उसमें, तो वी यूज टू जो रिसोर्स थे कंप्यूटर के, वो यूज टू वेस्ट देम। सेकंड पार्ट वाज कि जो ये एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जिनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, कीबोर्ड हो गया, यूएसबी हो गया, प्रिंटर हो गया, या बाकी कैमराज, माइक्रोफोन या बाकी सब चीजें हैं, तो नाउअडेज दीज थिंग्स आर प्लग एंड प्ले, आप लगा दो वो चल जाता है। बट इट वाज नॉट दिस इजी। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, आपको ये प्रिंटर का ब्रांड ये सब कुछ देखना पड़ता था। तो उस टाइम क्या करते थे, उस टाइम इनके लिए कुछ लिखना पड़ता ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर पाए। उसके बाद लोगों ने बनाया व्हाट्स कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, की नीड ऑपरेटिंग सिस्टम आया क्यों, ठीक है। अब आपको मैं लोकल लेवल बताता हूँ। अब आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है। अगर ये दो प्रॉब्लम आप अपने बैक ऑफ द हेड पे रखो कि जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की, अब आपके पास क्या होता है नीचे हार्डवेयर जो आपने बखूबी पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप्स, व्हाटएवर यू हैव मेमोरी, यू हैव गॉट सीपीयू, जो हमने डिटेल में कुछ पहले लेक्चर में पढ़ा, यू हैव हार्डवेयर। तो ये एक लेयर हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक नया डिवाइस प्लग कर दिया, प्रिंटर, तो दैट्स ये भी एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को चलाना। आपने कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर, तो अब उससे इंटरेक्ट करना है। अब मैंने आपको बोला इंटरेक्ट तो आप करोगे, लेकिन अगर आपको क्या करना है, खुद से आपको कोड लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट पीपल हैव डन इज, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड एज कर्नल स्पेस बनाया है। कर्नल स्पेस क्या होता है, वो हार्डवेयर उसके इमीडिएट होता है ताकि यूजर इंटरेक्ट कर पाए, तो वी कॉल दैट एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कर्नल स्पेस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नाम ही क्यों कहते हैं ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग का मतलब ही तो कोई चीज ऑपरेट करना, तो ऑपरेट ऑन समथिंग। मैं आपको कभी बोलूंगा कि चलो तुम इस कंप्यूटर पे ऑपरेट करो, यानी तुम उस कंप्यूटर पे ऑपरेट करें। ऑपरेट मतलब होता है कोई चीज चलाना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें आप लोग पहले जो आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो डिवाइस आप अगर जाओगे ना, अभी भी अपने विंडोज सिस्टम पे जाओगे, वहां पे आपको दिखेगा डिवाइस मैनेजर, ठीक है। वो डिवाइस जो भी आपके डिवाइस लगे हुए हैं, चाहे आपका डिस्प्ले लगा हुआ है, चाहे कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, जैसे आप प्लग करते हो वो एक डिवाइस ड्राइवर जो है वो वहां पे लगाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कर्नल होता है। कर्नल क्या करता है, वो आपकी मेमोरी को मैनेज करता है। जो मैंने आपको बार बार बोला हुआ, एंड्रॉइड में क्या है, वहां पे हमारे पास लिनक्स कर्नल है, लिनक्स कर्नल। एंड कर्नल इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, बट कर्नल इज एट अ बेस लेवल, ठीक है। जो जैसे आप ऑन करते हो ना कंप्यूटर को, द फर्स्ट थिंग दैट बूट्स अप इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कहां पे होता है, ये हार्डवेयर और जो यूजर होता है उसके बीच में होता है। और यहाँ पे एक और लेयर होता है जिसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो यू हैव एप्लीकेशन लेयर। सपोज आपको पेंट चलाना पड़ता है, अभी आप लोग सब गूगल क्रोम पे देख रहे हो ये सब चीज, क्योंकि हम लोग गूगल मीट पे है, तो गूगल मीट इज ना एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, पर ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हार्डवेयर को जब एक्सेस करना होता है और ये एप्लीकेशन को, इस हार्डवेयर को यूज करना पड़ता है, देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन जो इनको ग्लू करेगा, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस समय क्या क्या होता है, तो आप याद रखोगे उसमें कर्नल होता है, कर्नल के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि आज कल जैसे आप प्लग इन प्ले करते हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि किसी यूएसबी पोर्ट में मुझे कोई डिवाइस लग गया, और वो डिवाइस क्या करता है, वो अपना मैसेज भेजता है मैं इस टाइप का डिवाइस, तो उसी टाइप का वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये चला सकते हो। इफ यू अनइंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर, अगर आप उसको डिलीट कर दोगे, उस डिवाइस ड्राइवर पीस ऑफ कोड, उसको डिलीट करोगे तो क्या होगा, वो डिवाइस जो आपने एक्सटर्नल लगाया वो नहीं चलेगा। तो पहली चीज हमें क्या समझ आए, पहली चीज हमें ये समझ आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम है विच इज अ लेयर विच इज इन बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, जहां पे इसको हम लोग कहते हैं यूजर स्पेस, ये यूजर की स्पेस है। कर्नल स्पेस मतलब जहां पे ऑपरेशन चलेगा, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल स्पेस, फिजिकल लेयर। अब तीन लेयर्स हमारे पास आ गए। हमारे पास हार्डवेयर का एक लेयर होता है जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, नॉट इन मच डिटेल, लेकिन आपको पता है। उसमें हमारे पास मेमोरी हमने पढ़ा था, डिजिटल वो लॉजिक डिजाइन में हमने एंड गेट्स, वो गेट्स सब पढ़े थे, तो दैट इज द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बीच में हमारे पास क्या होता है, और हमारे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग कर्नल स्पेस कहते हैं। उसमें आपके पास क्या क्या होता है, कर्नल होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, और उसके ऊपर आपके पास होता है एप्लीकेशन, जहां से आप एप्लीकेशन डालते हो। सपोज आपके पास यहाँ पे ब्राउजर होगा, जो आपको अभी ब्राउजर यूज कर रहे हो, यू हैव दिस ब्राउजर, या आपके पास यहाँ पे से कोई और प्रोग्राम होगा, से आपके पास अभी पेंट होगा यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यूजर स्पेस कहते हैं। पहले को हम लोग फिजिकल लेयर कहते हैं क्योंकि वहां पे फिजिकल चीजें हैं, लास्ट वाले लेयर को हम लोग यूजर स्पेस कहते हैं क्योंकि वो यूजर यूज करता है, और बीच में जो इनके स्पेस है दैट्स कॉल्ड एज कर्नल स्पेस। इट इज अ ग्लू इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फिर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है, जो इनका जो है कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर ये एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और जो यूजर है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना है दैट गोज थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे आपको इतना समझ आना चाहिए
कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बना। अब आपको मैं बताऊं क्यों बना, क्योंकि पहली चीज क्या होती है, इट मैनेज रिसोर्स, ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट करता है। अब रिसोर्सेज में आपके पास बहुत सारे रिसोर्स, कौन कौन रिसोर्स आता है, आपके पास सीपीयू है, दिस अ रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो यूज करे, घर में आपके बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, कभी किसी को वॉशरूम यूज करना पड़ता है, वॉशरूम इज अ रिसोर्स इन होम, किचन यूज करना पड़ता है, किचन एक रिसोर्स होता है, तो वॉशरूम में आप एक ही बंदा जा सकते हो, ठीक है, तो कभी वो ऑक्यूपाई होता है, जब वो खाली होता है फिर कोई और ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको हम लोग ऐसे मैंने, वो सेल्फ मैनेज जनरली होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वॉशरूम में एक बंदा होता है। लेकिन बट यू सी, सीपीयू एक रिसोर्स होता है, मेमोरी कंप्यूटर की क्या है, ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर का बैंडविड्थ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या होती है, ये कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, इनको मैनेज करना पड़ता है। अब ये मैनेज कौन करता है, दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर। मैंने आपको क्या बोला कि ये दो क्वेश्चन जो है ये आप दिमाग में डाल देना। अब पहले क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया आपको, दिस क्वेश्चन कि कीबोर्ड और यूएसबी इनके लिए अलग लिखना पड़ता था, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट, एंड वो सब बहुत ही पूरा पेन था, एंड इट वाज प्लग एंड पेन, नाउ इट इज प्लग एंड प्ले। अब ये क्या होता था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे आप डिवाइस लगाओगे तो वो ऑटो डिटेक्ट करता है व्हाट इज कॉल्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। आफ्टर यूजेज यू कैन, आपको जो उससे करना है वो कर सकते हो। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है कि ये स्लो जो था इसका हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें क्या करता है, पहला चीज जो है ये सीपीयू को मैनेज करता है। अब सीपीयू बहुत फास्ट है, अब कंप्यूटर का जो टास्क है वो सिर्फ एक टास्क होगा, ठीक है। अब वो टास्क करके वो आइडियल नहीं बैठ सकता, ये क्या करता है, ये मल्टीटास्किंग कर सकता है, ठीक है, इट कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप देख सकते हो कि मैं वहां पे, तुम्हारा ऑडियो भी आ रहा है, दिस वन टास्क, वहां पे कुछ स्क्रीन पे कुछ दिख भी रहा है, एंड मेरी बैकग्राउंड में कुछ बहुत सारी और भी चीजें चल रही है, तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स मल्टीटास्किंग। अगर तो एक ही सीपीयू है, मान लेते हैं क्या है कि एक ही सीपीयू है, मल्टीपल कोर नहीं है, हम मान लेते हैं कि यू हैव जस्ट सिंगल कोर, यानी सिंगल कोर मतलब आपके पास सिर्फ एक सिस्टम है जो क्या करेगा, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब मल्टीपल टास्क होते हैं, आप ऐसा मान लो कि आपको दो टास्क चलाना है, यू हैव टास्क 1 और टास्क 2। मैं बहुत ही डम डाउन करके बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज इट्स नॉट दैट सिंपल। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यू हैव सपोज कुछ, यहाँ पे कुछ आप कर रहे हो, इसमें भी कुछ कर रहे हो, तो अब मल्टीटास्किंग में वो क्या करता है, इट स्विच व्हाट्स कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। यहाँ पे पहले ये रन करेगा फिर ये रन करेगा। अब बीच में क्या होता है, इसको कभी आईओ की जरूरत पड़ती है, यू हैव आईओ, आईओ डिवाइस का मतलब है इसको कभी मेमोरी को फेच करना पड़ता है, इसको कभी प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करना पड़ता है, तो ये टास्क कभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, बट लेकिन सीपीयू का काम तो इसका फिनिश हो रहा है बीच बीच में। तब ये क्या करता है, तब जो सीपीयू है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस वाले सीपीयू को, इस वाले प्रोसेस को शेड्यूल करता है, यानी एक प्रोसेस को उठाया, इसको रख दिया साइड में और दूसरी प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि हर एक प्रोग्राम जो आप चलाते हो ना, उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप पेंट खोलते हो, आप ब्राउजर खोलते हो, उसमें वो मल्टीपल प्रोसेस बना देता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस जब बनाए, अब ये प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें वो मैनेज करता है, और इसमें हमारे पास शेड्यूलर्स होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क यहाँ पे, और शेड्यूलिंग में मैकेनिज्म होता है, व्हाट्स कॉल्ड एज एफसीएफएस शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, और उनमें प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। फिर तो बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, यानी रिसोर्स में, क्योंकि प्रोसेस बहुत सारी है, किसको कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए। कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में होगी, ठीक है, कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोसेस फिनिश स्टेट में हो सकती है, यानी डन स्टेट में कि ये प्रोसेस मेरा हो गया। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, तो इनके बेसिस पे क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को मुझे रन कर रहा है। जो मैं ये एग्जांपल दे रहा था, आपके पास टास्क 1 है, तो टास्क 1 अभी चल रहा है, इसको क्या बीच में पड़ गया जरूरत आईओ डिवाइसेस की, इसको मेमोरी को फेच करना है, कुछ करना है, तो उस टाइम सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो टास्क 2 को शेड्यूल कर देता है, तो फिर इसको यहां से चलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सीपीयू को आइडियल बैठने नहीं देता, ये सीपीयू को बैठने नहीं देगा। अगर इसको आइडियल बिठा देगा तब तो सीपीयू का रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैक्सिमाइज चाहता है कि जो सीपीयू है, सीपीयू का टाइम आइडल टाइम ना हो। तो व्हाट इट डज इज, दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स मल्टीटास्किंग। मल्टीपल टास्क आपको दिख रहे होते करते हुए, यानी कि 5 एक साथ ही आपके 5, 10, 20 हजार प्रोसेसर चल रहे होंगे। अगर आप अपना विंडोज पे आप खोलोगे टास्क मैनेजर, तो वहां पे आपको वो दिखेगा कौन कौन सा प्रोसेस आपका वहां पे चल रहा है, एंड इट इज कभी कभी वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कभी पहली प्रोसेस को लाता है, कभी दूसरी प्रोसेस को लाता है, बेस्ड ऑन कि अगर इसके पास सिंगल कोर है। अगर मल्टीपल कोर है तब तो वो मल्टीपल प्रोसेस वहां पे डाल सकता है, ठीक है। बट दिस इज द फर्स्ट टास्क इट डज, क्या करता है ये, यानी कि ये मल्टीटास्किंग कर सकता है। फिर ये मेमोरी को मैनेज करता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी है, एंड मेमोरी यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर के हर प्रोसेस को मेमोरी लगता है। सीपीयू तो हमने देखा कैसे मैनेज करता है, क्योंकि इसके बाद अपने शेड्यूलर्स होते हैं, और शेड्यूलर के अपने एल्गोरिदम होते हैं। उसके बाद क्या करता है, इट ऑल्सो मैनेज मेमोरी। अब मेमोरी में क्या मैनेज करना होता है, मेमोरी में पहली चीज ये मैनेज करना होता है कि जो प्रोसेस मुझे चलाना है वो मेमोरी में चलेगा कहां पे, यू हैव टू हैव सम मैपिंग, ठीक है। अब वहां पे मेमोरी में तो वो कंटिन्यूस हमेशा नहीं दे सकता, यू हैव यू नो कि हमारे पास जो मेमोरी होता है, इट इज सम ब्लॉक्स, हमारे पास ऐसे कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं।
अब क्या हुआ, अगर जैसे आपने मेमोरी में डाला कोई प्रोसेस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ इस मेमोरी में यहाँ तक चल रहा है, और जैसे ही आपने देखा कि आपको कुछ और चलाना है, आप देखो कि मेमोरी सपोज फुल होती है, तो ये किसी और प्रोसेस को निकाल देता है वहां से, ठीक है, या प्रोसेस को मेमोरी में रखता है। अभी आप देख सकते हो, अगर आपके पास कोई फोन है तो उसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करते हो, तो जैसे आप फिर से वापस जाते हो, वो बैकग्राउंड में चल रही होती है, यू विल रिज्यूम द वर्क फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, वो होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी मेमोरी फुल हो गई होती है, तो आप देख रहे होते उस टाइम पे, जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम खोला तो पिछला वाला प्रोग्राम उसने बंद कर दिया। तो वो क्यों बंद कर दिया, उसने उसको मेमोरी से इविक्ट कर दिया, उसने उसको मेमोरी से निकाल दिया, ठीक है, ऐसी चीज होती है। तो यानी कि मेमोरी पहले होता है, व्हाट यू हैव इज, या कोई चीज प्रोसेस में मेमोरी में चल रहा होता है, तो अगर मेमोरी फुल होगी तो व्हाट इट डज इज वो उसको निकाल देता है। और इसमें एक बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट होता है विच आई वोंट गो इन डिटेल, विच कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। अब ये वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी में ये मैपिंग बनाता है, क्योंकि फिजिकल मेमोरी हमारे पास है, हमारे पास एक वर्चुअल मेमोरी बनता है जो एक्चुअल मेमोरी नहीं होता, ये मैपिंग करता है फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी, ताकि जो हमें प्रोग्राम या बाकी चीज लोड करना है इट विल बिकम इजी। आई स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड और सो टू टेक योर क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। अब मैनेजमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेकंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट, दैट वाज मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, यू हैव टू रन प्रोसेस, आपको प्रोसेस चलाना पड़ता है। अब प्रोसेस तो ऐसे हवा में नहीं चलेगा, प्रोसेस विल रन ऑन मेमोरी, वो मेमोरी पे चलेगा। सपोज आपने मेमोरी कौन सी पढ़ी, यू हैड रैम, यू हैड कैश, आपका बहुत कुछ मेमोरी है। लेकिन अभी मैं इनको जनरलाइज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक डिटेल में गया तो आई विल हैव टू शो यू कैशिंग कैसे होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज L1 स्टैटिक कैशिंग, सेट स्टैटिक कैशिंग, तो विल नॉट गो देयर। हम सिर्फ ये बताएंगे कि क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो जब लोड की जाती है वो मेमोरी में लोड की जाती है। अब उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे फिजिकल मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज अवेलेबल। फिजिकल मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके पास है यूज करने के लिए। बट नाउ द पॉइंट इज, जब ये लोड कर रहा होता है प्रोसेस में, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है वो लोड कर रहा होता है, इसको मैप रखना पड़ता है, इसको पता होना चाहिए कि कौन सा एड्रेस कहां पे है, कौन सा एड्रेस खाली है, कौन सा एड्रेस ऑक्यूपाइड है, किस एड्रेस में मैं रख सकता हूं, किस में नहीं रख सकता, ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर। तो वो क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है विच कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। ये स्टार्ट वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस स्टार्ट करता है 0 से, ठीक है। अब इसको पता है कि वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस का मैपिंग मेरे पास है, इसीलिए आपके पास, आपको पता है कि आपके पास अगर सिर्फ 16 GB का मेमोरी है, ठीक है ना, तो आप उसमें मान लेते हैं अगर आपके पास एक गेम है विच इज ऑफ 500 GB, एक बहुत बड़ा गेम है, तो आपका नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए तो मेमोरी में फिट होगा ही नहीं। 500 GB जो मेरा एप्लीकेशन है ये 16 GB में कहां फिट होगा रैम में। तो कंप्यूटर कुछ तो कर रहा है, कुछ तो जुगाड़ लगा रहा है जिसकी वजह से ये चल पा रहा है। आपने देखा होगा आपकी मेमोरी फोन में होती है 2 GB, ठीक है, यू हैव मेमोरी में, जो आपका फोन है, फोन की मेमोरी सपोज 2 GB होती है, कभी आपका फ्री फायर गेम कभी 3 GB होता है। आपका नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, क्या हो क्या रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 GB की गेम कैसे 2 GB की वो इसमें चला पा रहा है, तो ये दिस इज द पावर ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। यहां से ये क्या ये ऐसा कर, ये क्या करता है, ये प्रोसेस को तोड़ देता है, ठीक है ना, ये व्हाट इज कॉल्ड एज पेजेस, इसको प्रोसेस को पेजेस में तोड़ देता है, और जो चीज चाहिए वही उसी को लोड कर देता है। बट उसको लोड करता है लेकिन इट हैज टू एक्सेस फिजिकल मेमोरी। अब ये क्या करता है, ये अपने हिसाब से एक मेमोरी बनाता है विच कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी, VM, और इसके साथ इसका फिजिकल मेमोरी का मैपिंग बैठा देता है। और जैसे ही इसको कोई चीज करता है तो वहां पे एक लेयर होता है, वो पहले वर्चुअल मेमोरी के साथ मैपिंग बैठाता है, फिर ये वर्चुअल मेमोरी को मैप करके उसको फिजिकल मेमोरी में लोड कर देता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर तो ये वर्चुअल मेमोरी नहीं होता तो बहुत सारे जो मेमोरी मैनेजमेंट हम करते हैं तो वो नहीं होता। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, सपोज प्रोसेस है उसको मेमोरी चाहिए, अब किस प्रोसेस को मेमोरी देना है, किसको निकालना है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो पहला प्रॉब्लम हमने क्या देखा, दैट वाज प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कैसे ये CPU में प्रोसेस को मैनेज करता है। सेकंड थिंग दैट वी सॉ वाज कैसे ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कि अगर आपके पास मेमोरी है कैसे उसको एलोकेट करेगा। मैंने आपको बोला इसको हम लोग रिसोर्स एलोकेशन भी करा सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन या डी एलोकेशन, इसको कितना मेमोरी देना है, इसको कितना प्रोसेसर देना है, इसको क्या होल्ड करना है, ये सब चीज कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लेयर, व्हाट इज इट्स अ लेयर इन बिटवीन हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन, जो यूजर यूज करता है उसके और हमारे बीच में। अगर तो ये ऑपरेशन नहीं होता तो एवरी टाइम यू वुड ओपन, आपके पास तो फिर पीस ऑफ हार्डवेयर है, आप कोई एप्लीकेशन उस पर नहीं चला पाओगे, आपका कंपाइलर, आपका सब कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। इसमें कुछ सिस्टम कॉल्स होती है, तो जब आप कुछ करते हो स्क्रीन पे तो यू हैव अ सिस्टम कॉल। अब आपको मैंने फेमसली बोला है, वी विल गो इन डिटेल, प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में कुछ चीजें जानेंगे ये वर्चुअल मेमोरी के बारे में। थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको ओवरव्यू बता देता हूं। तो उसके बाद जो आप लोग चला रहे हो सब, दैट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड यूजर के लिए बनाया गया है, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या हुए, दे वर मेन स्ट्रीम। पहले कंप्यूटर्स जो है वो यूज किए जाते थे इन रिसर्च, R&D वर्क, रिसर्च में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कंप्यूटर्स वाज नॉट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। तो जब ये कंप्यूटर बहुत ही स्केल पे आया तब हम लोग को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाना पड़ा जो आम इंसान यूज कर पाएगा। तो क्या हुआ, विंडोज कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट जिनका नाम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये विंडोज OS बनाया। तो बिल गेट्स की लीडरशिप में दे मेड दिस विंडोज OS। विंडोज OS इज क्लोज्ड सोर्स ये सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, इसको आप इंस्टॉल करो, आप बहुत सारे एप्लीकेशन इस पे चला सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा
ये अब्रप्टली कभी बंद होता है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है स्टिल। एंड ऑन द कॉन्ट्री देयर इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन सोर्स कम्युनिटी। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने लिनक्स बनाया। लिनक्स किसने बनाया, लाइनस टोरवाल्ड। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों का नाम एटलीस्ट याद रखें क्योंकि ये दोनों जिंदा है। दैट इज हाउ यंग कंप्यूटर साइंस इज। कंप्यूटर साइंस का फील्ड बहुत ही यंग है। आप न्यूटन की बात करते हो कि न्यूटन ने ये बनाया, न्यूटन मरा होता है, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये किया, आइंस्टाइन भी जिंदा नहीं है। बट स्टिल अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड को देखो, कंप्यूटर साइंस का फील्ड जो है, ये जो लोगों ने काम किया है, मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो अभी जिंदा है। एआई का काम तो अभी अभी स्टार्ट हुआ। तो लाइनक्स किसने बनाया, हिज नेम इज लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। तो दिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बार बार बोला, दिस इज अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स है। यानी इसका जो सोर्स कोड है आपको पता होना चाहिए सोर्स कोड क्या होता है। पिछली लेक्चर में मैंने बताया था आपको, सोर्स कोड होता है, स्यूडो कोड होता है, एल्गोरिथम जब लिखते हैं तो सोर्स कोड इज द कोड दैट इज एक्चुअली रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है ये क्लोज सोर्स है। तो दिस इज ओपन सोर्स। यू विल कम टू क्वेश्चंस इफ यू हैव। तो ये इसको ओपन सोर्स। तो दीज आर टू फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और जब आपका एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड ऑल्सो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर उसमें क्या, उसमें कर्नल जो है वो लिनक्स का है। कर्नल तो आपको समझ आ गया, जो मेमोरी मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेज करता है, ये सब मैनेज करता है, ठीक है ना। तो ये कर्नल जो है वहां पे कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज ऑफ लिनक्स, ठीक है। इससे पहले बहुत सारा है, दिस वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ, ये उसका शायद पेट प्रोजेक्ट था लिनक्स का, उनने पहले बनाया था व्हाट्स कॉल्ड एज यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स यूनिक्स इज नॉट, दिस इज नॉट, ये ऐसे ही बनाया था, आपको मैं डिटेल्स बता था, बट दैट डिटेल्स विल फील बोरिंग टू यू। अब इसमें क्या इनको बनाना पड़ता है, ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, अभी आप क्या सीख रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दिस ऑपरेटिंग, क्योंकि दिस इज मेड इजी फॉर यूजर्स। अगर आप इसको देखो बहुत ही ईजी है, ऑन करते हो, पासवर्ड देते हो, तो वो सब एज्यूम कर। लेकिन इसका आपको पैसा भरना पड़ता है जनरली। जब भी आप एक कंप्यूटर लाते हो, अगर तो वो विंडोज एनेबल्ड है, तो उसका वो 6,000 रुपए पहले से ही उनने लिया होता है फॉर विंडोज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बट लिनक्स इट्स फ्री। अगर आप एक कंप्यूटर लाओगे, जब भी आप आपसे कंप्यूटर लाओगे, वहां पे उनको पूछोगे कि क्या विंडोज प्री इंस्टॉल्ड है, इसमें विंडोज प्री इंस्टॉल्ड है क्या, अगर तो है, इसका मतलब वो 6,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट देगा आपको, अराउंड रफली लाइक दैट। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे विंडोज वाला सिस्टम नहीं चाहिए, आई वांट लिनक्स सिस्टम, तो लिनक्स सिस्टम में आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन में 6,000 कम पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, इनको विंडोज को पे नहीं करना पड़ता। तो आप उसमें फिर लिनक्स डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी वो कर सकते हो। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला कि एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड का जो कर्नल है दैट इज लिनक्स। एंड्रॉइड का जो कर्नल है, एंड्रॉइड का कर्नल इज बेस्ड ऑन लिनक्स। बाद में वो उसको मॉडिफाई, इसलिए आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड में डिफरेंट वर्जन आते हैं। अगर आप विंडोज देखो, विंडोज इज, आप ये देख सकते हो विंडोज 11 जहां जहां पे यूज होता है, हर जगह पे वो होमोजीनियस है। आप अपने लैपटॉप पे यूज करो, किसी और के लैपटॉप पे यूज करो, ये वो सेम ही दिखता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड देखोगे, आप फोन ले आओ रेडमी का, वहां पे कुछ और उन्होंने चीजें चेंज की होती है। अगर आप लाओगे रियलमी का, तो उन्होंने कुछ और चीज चेंज की होती है। जिन जिनका भी फोन आप लाओगे, उन्होंने उसी हिसाब से अपना अपना मॉडिफिकेशन किया होता है एंड्रॉइड के बेस पे। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स कोड है। ओपन सोर्स क्यों? क्योंकि ये कर्नल तो उसका यूज कर रहे हैं, ऊपर से जो भी इनको करना होता है वो ये खुद का करते हैं। ये अपना यूआई फिर डिजाइन करते हैं, लेकिन अंदर वाला जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो सब खुद करते हैं, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि कर्नल में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम इन कमिंग लेक्चर्स। लेकिन आप देख सकते हो जो भी आपके पास एंड्रॉइड फोन्स आते हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, ठीक है। आपको वहां पे देख सकते हो कि डिफरेंट यूआई, वो सब कुछ ऑलमोस्ट डिफरेंट हो जाता है। क्यों? अगर आप क्वेश्चन कर सकते थे, अगर तो ये कर्नल यूज वही कर रहा है, तब ये कैसे मॉडिफाई करते हैं? क्योंकि ये जो है ये ओपन सोर्स है, द कोड इज ओपन सोर्स। आप जो भी चीजें हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपको बस वो बेसिक फंक्शनलिटी देगा। और लिनक्स का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने देखा, तो इफ यू हैव अ मशीन जो 2000 की है या 2005 की है, बहुत पुरानी मशीन है, जो बिल्कुल विंडोज उसको हैंग कर रहा है, तो आप उसमें आराम से लिनक्स चला सकते हो। क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बोला, देयर इज अ कांसेप्ट इज कॉल्ड एज वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन क्या होता है कि आपका डिवाइस ऑन पर्पस स्लो किया जाता है। जब आपके फोन में अपडेट आता है ना धीरे धीरे करके, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो अपडेट चाहिए होगा उनको, वो अपडेट वो कभी कभी ऑन पर्पस स्लो कर देते हैं। आई टेक योर क्वेश्चंस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक कॉन्सेप्ट होता है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का क्या मतलब है कि अगर आपका फोन है उसमें अपडेट्स आती है, तो डिवाइसेस को ऑन पर्पस स्लो किया जाता है, ठीक है। किसी ने सपोज आईफोन वाले ने आईफोन बनाया, सपोज रेडमी वाले ने कोई रेडमी का फोन बना दिया, तो जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं उसको, तो अपडेट में वो क्या करते हैं, आपको लग रहा है ये तो स्मूथ हो रहा है, लेकिन बट उसमें ऐसा कुछ टाइमर या कुछ ऐसा कोड हम लोग लिख सकते हैं जिससे हम लोग डिवाइस को स्लो कर सकते हैं। तो ताकि क्या हो जाए, बाद में जब आप देखो कि ये फोन तो बहुत स्लो हुआ, आप डिवाइस चेंज करोगे, ठीक है। तो वो बिकॉज दैट इज हाउ देयर रेवेन्यू मॉडल वर्क्स, कि फोन तो जल्दी खराब होते हैं नहीं। अब इन्होंने रखा होता है कि इस डिवाइस को हम लोग अपडेट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्लो द डिवाइस, ताकि जो वेंडर हो वो आपको लॉक इन कर देगा। जैसे एप्पल वाले लॉक इन कर देते हैं कि फिर एप्पल यूजर को सिर्फ एप्पल समझ आता है, उनको बाकी चीजें समझ नहीं आती। बट व्हाट आई हैव सीन इज लिनक्स क्या करता है, वो बहुत सारे पुराने डिवाइस को रिवाइव कर सकता है।
क्यों? क्योंकि इसका ओपन सोर्स है। अगर आपके पास डिवाइस है जिसमें हार्डली 512 MB भी रैम है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप कोई लिनक्स का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उठा सकते हो और उसमें आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, आप वो आराम से रन कर सकते हो। तो इसमें हम लोग और डिटेल में जाएंगे, वी विल गो इन डिटेल्स अबाउट, थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है, फिर हम दिखाएंगे आपको कि वर्चुअल मेमोरी कैसे यूज होती है, एंड देन विल स्पीक अ बिट मोर अबाउट कि फाइल सिस्टम्स क्या होता है, ये सब चीजें, बट विल कीप इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग ओवर हियर। द क्वेश्चन आस्क्ड वाज वेरी गुड। द क्वेश्चन आस्क्ड वाज, जब मैंने बोला कि 3 GB की एक फाइल होती है और हमारे पास 2 GB की ही मेमोरी है, तो 1 GB रहता कहाँ है फिर? तो व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट, जब ये 3 GB का फाइल होता है, इट मस्ट बी इन हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है तो वो वहां पे रहनी चाहिए। अगर वहां पे नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। तो व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस 2 GB, आई वाज स्पीकिंग अबाउट प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम। इसलिए आप क्वेश्चंस पूछा करो ताकि मैं कभी कभी एज्यूम करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाज जेन्युइन कि ये मेमोरी कौन सी मेमोरी है। दिस मेमोरी वाज रैम मेमोरी। यहाँ पे 2 GB का रैम है और ये 3 GB का कोई फाइल है, दैट फाइल इज रिसाइडिंग इन सेकेंडरी स्टोरेज इन हार्डवेयर, इन हार्ड ड्राइव, सॉरी। तो उसके बाद क्या है, ये 3 GB में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज ब्रेकन, या इसको हम लोग वी ब्रोक दिस इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज पेजेस, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो वंस वी ब्रोक द प्रोसेस इनटू पेजेस, तो फिर हम कुछ कुछ पेजेस को लोड करते हैं इन रैम, ठीक है। और जैसे ये रैम फुल होता है फिर उनको हम लोग इविक्ट कर देते हैं। तो द एक्स्ट्रा दैट इज द एक्स्ट्रा मेमोरी दैट मस्ट बी फॉर द इन अ प्रोसेस फॉर दैट, वो कहां पे रिसाइड करता है, इन द सेकेंडरी स्टोरेज। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी मैं मेमोरी की बात करूंगा पहले तो आई विल स्पीक अबाउट रैम मेमोरी, और जब हम फाइल सिस्टम्स पे आते हैं बाद में, तो आई विल स्पीक अबाउट दिस सेकेंडरी स्टोरेज की कैसे सेकेंडरी स्टोरेज को भी मैनेज किया जाता है। उसको वहां यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फाइल सिस्टम्स के बारे में, कैसे जो है मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रैक रखता है। तो आई विल नाउ समराइज कि मैंने आपको क्या बोला। तो वी स्टार्ट विद मेन 2 क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला पहला क्वेश्चन जो है, जब पहले प्रोग्रामिंग के व्हाट वी कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग, तो ये होता था, यानी कि लोग प्रोग्राम लिखते थे, एक एक करके सबमिट कर देते, बट द कंप्यूटर्स बिकेम फास्टर एंड फास्टर। तो ये बैच प्रोसेसिंग जो है ये कंप्यूटर को स्लो बनाता था। तो इसके लिए तो ये कुछ तो बनाना चाहिए था जो ये हम लोग जो है ऑप्टिमली रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाए। सेकंड प्रॉब्लम वाज कि हमारे पास जब एक्सटर्नल डिवाइस हम लगाए, जिनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, तो वो लगाएंगे, जैसे लगाएंगे हमको तो उनको काम में आना चाहिए, बट व्हाट पीपल हैड टू डू दैट टाइम इज उनको कोड लिखना पड़ता था ये पेरिफेरल्स कनेक्ट करने के बाद से, ठीक है। तो अभी भी जब कोई नया डिवाइस बनता है, यू हैव टू राइट डिवाइस ड्राइवर्स फॉर दैट। अगर कोई माउस बनाएगा ना, उसके लिए उसको डिवाइस ड्राइवर लिखना पड़ता है। तो समटाइम्स वी कॉल दैट, इसका जो है प्रोप्राइटरी ड्राइवर है कि वहीं से आया, वी डोंट नो। समटाइम्स वी हैव ओपन सोर्स ड्राइवर्स, ठीक है। जब कोई आप जीपीयू लगा देते हो तो यू हैव टू हैव व्हाट्स कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर्स फॉर दैट। तो 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, बैच प्रोसेसिंग का कि यार ये सीपीयू का रिसोर्स, ये सब रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। सेकंड थिंग वाज कि जब हम नए नए डिवाइस लगाएंगे तो देयर मस्ट बी सम कम्युनिकेशन वे, कोई एक वे होना चाहिए कम्युनिकेशन का। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बैक ऑफ द हेड रखेंगे, तो नाउ व्हाट वी हैव इज हमारे पास हार्डवेयर है और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी हमारे पास 2 स्पेस है, एक तो फिजिकल लेयर और जो यूजर यूज करेगा। अब दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब जब कनेक्ट करना है तो हमें कोई चीज चाहिए जो क्या करेगा, विच विल हैव रिसोर्स मैनेजमेंट, जो सीपीयू इन सबको मैनेज करेगा, ठीक है ना। और सेकंड चीज जो है, जो डिवाइस ड्राइवर हमें देगा, तो ये कर्नल, ये डिवाइस ड्राइवर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग कर्नल स्पेस कहते हैं। वी हैव 3 स्पेसेस, फिजिकल लेयर स्पेस, कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये यूजर और जो हार्डवेयर इसके बीच में एक इंटरफेस बनाता है, so that you can utilize the hardware to use the application, ठीक है। अब हम पहले पार्ट पे आए थे कि रिसोर्स क्या मैनेज करता है। अब मैंने आपको बोला एक रिसोर्स सीपीयू होता है, एक रिसोर्स मेमोरी होता है, एक रिसोर्स आईओ डिवाइस होते हैं। आईओ डिवाइस मतलब आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेरे पास माइक्रोफोन जैसे इनपुट डिवाइस, मेरे पास ये पेन है जैसे इनपुट डिवाइस, वैसे मेरे पास आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, इनको भी ये मैनेज करता है। तो सीपीयू का मैंने आपको बता दिया कि हर एक प्रोग्राम जो है डिफरेंट प्रोसेस बनाता है। अब प्रोसेस में क्या होता है, आपको मल्टीटास्क करना पड़ता है। वो मल्टीटास्किंग ये करेगा, कौन सी प्रोसेस को शेड्यूल करना है उसको हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं। तो वो भी कौन करता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर मेमोरी को मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया कि मेमोरी को ये भी उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको बताया एक बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट है, इट्स कॉल्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट, यानी इनकी डिटेल्स हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। तो वैसे ये आईओ डिवाइस को मैनेज करता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इसको फाइल सिस्टम भी मैनेज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मेमोरी जो हम आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, ये सब होगा। तो ऑल ऑल ये क्या करता है, इट्स अ मैनेजर। और फिर हमने बोला कि उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो बहुत ही फेमस है, दैट इज विंडोज एंड दिस लिनक्स। यानी हमारे पास लिनक्स है, हमारे पास विंडोज है। दीज आर वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने यूज केस में। अभी आप क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग दिस विंडोज, और मैं यूज क्या कर रहा हूँ इस करंट सिचुएशन पे, लिनक्स। फिर आपको मैंने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम, एंड्रॉइड जो है तो दे आर यूजिंग लिनक्स। और आपकी जो क्लाउड सर्विसेज है जनरली, जो आपका सब जहाँ पे वेबसाइट से रन करते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स वहाँ पे जनरली जो है लोग लिनक्स यूज करते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास।